दोस्तों जय हिंद। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे आर्मी में मैसेंजर पोस्ट की जो ट्रेस टेस्ट है, जो स्किल टेस्ट है, किस प्रकार से लिया जाता है। जब आप स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो वहां पे आपसे क्या क्या सवाल जवाब किए जा सकते हैं, प्रैक्टिकली में क्या करना पड़ सकता है और मौखिक तौर पे आपसे क्या क्या सवाल जवाब यहां से पूछे जा सकते हैं। आपको ऐसी कौन कौन से चीज़ें बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जो आपके मेंबर ये सभी चीज़ें करा रहे होंगे वो आपके ऊपर गौर क्या क्या चीज़ें करते हैं और ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रहेगा, समझ में आ जाएगा। तो ये जो ट्री टेस्ट है इसमें पास होना काफ़ी आसान और काफ़ी ईजी है। तो बिल्कुल वन बाय वन करके आपको जानकारी देने वाली इस वीडियो में। आपको बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको अच्छे से सभी डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी जो वर्क ड्यूटी है थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है आसान हो जाए टेस्ट में समझने के लिए और यहाँ पे गौर करने के लिए। देखिए पोस्टमैन का क्या काम होता है, कहीं से कोई लेटर आता है किसी कॉलोनी गांव या फिर मोहल्ले वाले का तो उस व्यक्ति तक जाके पहुंचा देता है कौन, पोस्टमैन, या फिर उसे हम डाकिया भी बोलते हैं सिंपल भाषा में। और प्यून का क्या काम होता है कि एक ऑफिस है, वहाँ पे ढेर सारे ग्रुप ढेर सारे ब्रांचेस होते हैं। वहाँ पे एक ब्रांच की लेटर डाक जो है दूसरे ब्रांच ग्रुप तक पहुँचा देना, यह काम जो है प्यून का होता है। और भी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्यून की होती है यानी कि चपरासी की, तो उसी के रिगार्डिंग मैसेंजर का है। लेकिन और भी अच्छे प्रोफेशनल तरीके से मैसेंजर का अपना वर्क ड्यूटी करना पड़ता है, इसलिए मैसेंजर पोस्ट को बनाया गया है। ठीक है, अब बताते हैं जो मैसेंजर की जो पोस्ट है ये आपको आर्मी एवी और एयरफोर्स में आपको ग्रुप सी कैटेगरी के अंतर्गत देखने को मिल जाती है, जो कि टाइम टू टाइम यह जो वैकेंसी आती रहती है। मैसेंजर की जो वर्क ड्यूटी होती है, जहाँ पे ड्यूटी करता है वहाँ पे एक अटैची या फिर अच्छे बैग हो सकता है, उसमें फाइल को कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, यानी कि एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस, या फिर बात करें तो एक ब्रांच से दूसरी जगह, या फिर थोड़ा सा दूरी है तो आप बैग कैरी कर सकते हैं। आर्मी ग्रुप सी सिविलियन कैटेगरी में और भी बहुत सारे पोस्ट आते हैं, जैसे कि कुक हो गया, चौकीदार हो गया, वाशरमैन हो गया, सफाई वाला हो गया। इस प्रकार की पोस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं बेसिक चीज़, उसकी स्किल टेस्ट, उसकी ट्रेड टेस्ट के बारे में, तो आपको इस चैनल के लोगो पे आ जाना है और यहाँ पे आपको एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आर्मी ग्रुप सी सिविलियन स्पेशल करके मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया है, जहाँ पे क्लिक करके आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। हालांकि मैंने कई इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप कहीं पे भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब सीधे चलते हैं इस वीडियो के पॉइंट पे। इसका और भी मेन काम होता है, जहाँ पे अधिकारी कर्मचारी होते हैं वहाँ से डायरेक्ट लिंक होती है, ऑफिस में जाने की डायरेक्ट अथॉरिटी होती है, वो डायरेक्ट घुस सकता है किसी भी काम के लिए, वो बता सकता है। क्योंकि एक एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी तक कोई भी ऐसी बातें है, कोई ऐसा मैसेज है जो उसे बताना है, तो मैसेंजर के थ्रू चीज़ें जो है पहुँचाना पड़ता है। ये सभी काम मैसेंजर को करना पड़ता है। यदि मैसेंजर ऑफिस में फाइल ले जाता है तो वहाँ पे 3 प्रकार की जो एक केबिन होती है, इसमें आपको केबिन का मतलब फाइल रखने के लिए, एक में इन लिखा होता है, इसमें आउट लिखा होता है, एक में रिजर्व या फिर पेंडिंग लिखी होती है। मान लीजिए ये अधिकारी बैठा हुआ है, यहाँ पे इन आउट रिजर्व है। इन का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी डाक फाइल ले जा रहे हैं तो आपको इन वाले बॉक्स में रखना है। ठीक है, आउट का मतलब ये हुआ कि वहाँ से आपको डाक हटा लेना है, जहाँ पे जाना है वो उसके वहाँ से वहाँ आपको पहुँचा देना है। रिजर्व या फिर पेंडिंग का मतलब ये हुआ उसे छोड़ देना है, अभी उस पर सस्पिशन है, किसी और भी चीज़ों को लेके अधिकारी क्लियर नहीं किया है, इसलिए वो पेंडिंग रखी हुई है। और भी चीज़ें को समझते हैं। आपको वर्क जो है फाइल आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आना चाहिए। बहुत सारा रजिस्टर जो है मेंटेन करना पड़ता है, फ़ोन पे जो है फ़ोन इस पे जो है बातें इत्यादि करना पड़ता है, फाइल को अच्छे से मेंटेन करके लेके जाना पड़ता है। अगर अधिकारी केबिन में नहीं हो तो उसकी देखरेख करना पड़ता है, कोई विजिटर आ जाए तो उसे हैंडल करना पड़ता है, कहीं से कोई मैसेज कॉल इत्यादि आता है तो उस पर बात करके जिस भी व्यक्ति का मैसेज रहता है, जो बातें होती है उस वहाँ तक पहुँचाना होता है। ये सब मेन जो वर्क एंड ड्यूटी जो काम है आपको मैंने बता दिया है। अब चलिए आपको बताते हैं जो स्किल टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं उसी रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आपसे ये पूछी जा सकते हैं इसकी जो वर्क क्या है उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि मैसेंजर का क्या काम है। आपको सिंपल भाषा में बताना है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो भी मैसेज पहुंचाने की जो काम है, जो पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है वो मैसेंजर होता है। यानी कि एक अधिकारी कोई बात यदि बताता है और बताता है कि इस व्यक्ति तक या बातें, चीज़ें या फिर यह जो फाइल है या जो लेटर है पहुंचा दो, तो ये काम जो है मैसेंजर का होता है। इससे आप सिर्फ इतना ही बता देंगे तो जो आपका टेस्ट ले रहा होगा व्यक्ति समझ जाएगा कि इसके बारे में इसकी जानकारी मतलब है, तभी इस प्रकार की चीज़ें बता रही है। तो आपको सिंपल सा भाषा में बता देना है। और भी एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं
तो जैसे मोबाइल में एक ऐप्स होता है मैसेंजर, उसका क्या काम होता है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक जो मैसेज है पहुंचा देना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, वही काम सेम जो है मैसेंजर का होता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछे वहाँ पे प्रैक्टिकल जो है करवाए जा सकते हैं, कुछ फाइल इत्यादि में आपको लेटर लगवाए जा सकते हैं, कुछ रजिस्टर एंट्री करवाया जा सकता है, पढ़ाई करते हैं कैसे लगाते हैं, लेटर कैसे लगाते हैं, वो सभी चीज़ आपको दिया जा सकता है। कुछ लेटर दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा, रजिस्टर में आपको नोट करना है, उसमें आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा वहाँ पे आपको बैठा के कुछ मौखिक सवाल और भी पूछे जा सकते हैं, जो इसी वर्क के रिगार्डिंग होगा, जो कि मैंने सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे इमेज के माध्यम से बताया, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर नहीं है, वह एक अधिकारी है, वह ऑफिस छोड़ चुका है, वहाँ पे फ़ोन कॉल इत्यादि लगा हुई है, कहीं से कोई फ़ोन आता है तो आपको कैसे बात करना है। तो आपको वहाँ पे कुछ रूल एंड कंडीशन होती है, कहीं पे नमस्कार होता है, कहीं पे प्रणाम होता है, कहीं पे राम राम होता है। तो ऐसे पहले आपको बोलना है, कहीं पे जय हिंद होता है। ठीक है, बोलने के बाद ही आपको जो है उसे सुनना है, और लास्ट में फिर आपको जय हिंद या फिर राम राम बोलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके वहाँ पे जो सवाल जवाब किए जा सकते हैं। आपके पास एक नोटबुक होना बहुत ही अनिवार्य है। स्टेट टेस्ट में जाते हैं तो छोटा सा एक नोटबुक आपको लेके जाना है, क्योंकि मैसेंजर का वर्किंग होते ही कोई भी व्यक्ति अगर बताता है तो उसे उस नोटबुक में नोट करना पड़ता है, ताकि उसे सभी चीज़ें तो एनी टाइम याद नहीं रहता है, तो टाइम टू टाइम उसे देखने के लिए कि किस व्यक्ति ने हमको क्या बताया है, तो इसलिए आपको नोटबुक ज़रूर लेके जाइएगा। ये आपसे पूछ सकते हैं कि आप मैसेंजर टेस्ट देने के लिए आए हैं, तो आपका नोटबुक कहाँ है, तो आपको नोटबुक और एक पेन आपको साथ में होना चाहिए, यानी कि हाथ में होना चाहिए, बैग में नहीं, हाथ में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो यहाँ पे केबिन होगी, वहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे आपको अलग अलग ग्रुप की लोगो लगी होती है, जहाँ की डाक अगर जाने है आना है तो सभी चीज़ें इसमें रखना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें किसी भी अधिकारी से कैसे बात करते हैं, ये भी आपको चेकआउट दो व्यक्ति के बीच में आपको वहाँ पे मौखिक तरीके से पूछा जा सकता है, बताया जा सकता है। कहीं पे कोई लेटर अगर अनऑथराइज दिख जाता है आपको, क्योंकि काम करते करते आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें, तो इस प्रकार से भी आपको चीज़ें जो है वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मोटी मोटी तौर पे मैंने आपको बता दी है इसकी वर्क और इसकी टेस्ट में और भी क्या क्या पूछे जा सकते हैं, जो कि संभावित तौर पे हम आपको बताए हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपको प्रश्न इसमें आ सकते हैं। कई सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि इसमें फिजिकल होगा या फिर नहीं। देखिए, इसमें फिजिकल की कोई जब नोटिफिकेशन निकलती है तो उसमें दी हुई नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आपकी फिजिकल यदि होती है तो बोर्ड के ऊपर निर्भर करती है। आपको 800 मीटर या फिर 1 किलोमीटर ऐसे कुछ रनिंग करा सकते हैं, करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। कई बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पे चौकीदार फिजिकल एक्टिविटी वाली जॉब है, तो उसमें कहीं कराते हैं, कहीं नहीं भी कराते हैं, तो इसके लिए कोई लीगली तौर पे कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर स्वस्थ है, फिट है, तो थोड़ा बहुत करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी है, जिसमें आपको वर्क ड्यूटी समझ में आ गया होगा। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, क्या क्या करवाए जा सकते हैं, वो भी मैंने आपको कई सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।